तो हर दिन की भांति स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि जान रहेंगे कि हर दिन यहाँ क्यूज जो है होमवर्क के माध्यम से कराया जाता है, और जो भी लोग नए नए जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को हम बताते चले कि यहाँ रोज़ होमवर्क जो है PDF के माध्यम से पहले टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। और जो भी लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होने से आपको दो तीन फ़ायदा होने वाला है कि पहला कि आप वहाँ होमवर्क पढ़ के आइएगा, उसके बाद क्यू सुनिएगा, और क्यू सुनने के बाद जो है वीडियो खत्म होने के बाद जो है 10 बजे रात में जो है इसी जो भी होमवर्क दिया जाता है उसी के माध्यम से जो दोस्तों वह क्यूज कराया जाता है, जो कि 4 ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। उस क्वेश्चन को पहले आप होमवर्क में पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जो है क्यूज दीजिएगा, आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। तो जिस प्रकार जो नियम बन गया था कि हर स्टेट बाय स्टेट जो है एक क्वेश्चन लेना है और उस क्वेश्चन का जवाब देना है, उस रिलेटेड जो भी क्विज बनता है, करंट हो चाहे स्टैटिक जीके, उस सारा चीज़ का निचोड़ लेके आया जाता है। तो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर होगा असम, और असम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो उसका आंसर जो हमारी टीम के द्वारा लाया गया है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, कल के लिए क्वेश्चन था। कल जो क्वेश्चन दिया गया था कि किस राज्य सरकार द्वारा गुणोत्सव उत्सव मनाया गया है, तो इसका सही जवाब जो दोस्तों वो असम होगा। असम द्वारा जो है 2024 में गुणोत्सव उत्सव मनाया गया है। और असम इसके जवाब देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें 5 लोगों का नाम लिया जाता है। और कल बहुत सारे साथी का कमेंट भी आ रहा था आवाज़ रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आवाज़ आपका नहीं आ रहा अच्छा से, आवाज़ इको तरह आ रहा है। तो आज बताइए, कल कुछ टेक्निकल इशू भी हो गया था, और आज बताइएगा कि आज का आवाज़ जो आपको सही जा रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आवाज़ कैसा लग रहा है। तो कल के ये क्वेश्चन है उसका जवाब देने वाले हैं बहुत सारे लोग, उनका भी नाम लेंगे। लेकिन उससे पहले असम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम टीम के द्वारा लाया गया है उसको थोड़ा ध्यान देकर सुन लीजिए। कि असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी दिसपुर हो गई, और असम की स्थापना जो दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसके मुख्यमंत्री जो है दोस्तों वर्तमान में अभी हेमंत बिस्वा शर्मा है, और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल जो हैं वो गुलाब चंद कटारिया साहब हैं। और असम वैभव पुरस्कार जो है अभी 2024 में हाल ही में रंजन गोगोई साहब को दिया गया है, और असम सौरभ पुरस्कार वहाँ के ढिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रचलित है हिमा दास, उन्हीं को दिया गया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि गुणोत्सव उत्सव 2024 में मनाया गया। अभी गुणोत्सव उत्सव, चंदोबी उत्सव, कार्बी युवा महोत्सव, ये सभी जो है 2024 में असम में मनाया गया है। और 2023 में यहाँ जो है बिहू त्यौहार जो है ये मुख्य रूप से वहाँ मनाया जाता है। इसमें कटी बिहू, रोगाली बिहू और बोगाही बिहू यह जो है असम में मनाया जाता है। और 2023 में असम की बात करते हैं, GI टैग जो है यह चोकुआ चावल को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण योजना है असम में जो स्टार्ट, वहाँ के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर योजना। यह 2 योजना जो महत्वपूर्ण है उस राज्य सरकार के लिए, यह वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा लागू किया गया था। और उसके बाद भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जो है वो असम के मुख्यमंत्री ही होते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों वो असम जो है वह 17वें क्रम का जो राज्य है वो क्षेत्रफल के हिसाब से आता है। और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा द्वीप, सबसे बड़ी द्वीप जो है माजुली है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है, और सबसे छोटी जो उमानंदा, जिसको मयूर द्वीप भी कहा जाता है, वह भी जो वो असम में स्थित है। और बात करते हैं असम के 1857 क्रांति में जो है असम के दौरान नेता जो है वह वहाँ से जो है मनीराम दत्ता लड़े थे, और तेल नगरी के रूप में जो जाना जाता है डिगबोई, वह भी असम में ही स्थित है। और असम के शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया, यह भारत के 8 जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें सबसे नवीनतम जुड़ा हुआ है। यह 2000 में शामिल हुआ था, इसको शामिल किया गया था। और वहाँ कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है असम के लिए, जिसमें मानस, नामेरी, काजीरंगा और औरंग, ये सभी 4 जो है असम के जो है वो टाइगर रिजर्व है। तो असम से जो भी क्वेश्चन बन रहा था एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में इसको लाया गया था। और उसके बाद जो भी होमवर्क इसका जवाब देने वाले लोग हैं उसमें पहले स्थान पे आज आए हैं चंदन मंडल जी कटिहार से आए। ये आप बहुत ही अच्छा जवाब दिए हैं, और ये 3-4 जगह जवाब दे दिए, इनको इनके बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार जवाब ना दे के 3-4 बार जवाब दे दिए हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पे आज फिर से तूफान कुमार शर्मा जी आए हैं, जो कि बछवाड़ा से आए हैं। तीसरे स्थान पे महेश कुमार जी हैं, अपना जगह का नाम नहीं लिख पाए हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे जब से जवाब दे तो अपना जगह का नाम भी लिख दिया करें। उसके बाद चंदन कुमार जी आए हैं, चौथे स्थान पे हैं चंदन कुमार जी, जो गया से हैं, बिहार से गया से आए हैं। और उसके स्थान पे 5वें स्थान पे फिर से आए हैं सोनू कुमार जी, ये भी अपना जगह का नाम नहीं लिखे हैं, इसलिए इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं और वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये असम के रिलेटेड क्वेश्चन जो भी था वो लाया गया है। उसके बाद आज का जो होमवर्क में क्यूज दिया गया था 7 मार्च को, उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो PDF में दिया गया था होमवर्क उसके माध्यम से, उसके बाद बाकी का क्यूज स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा आप लोग,
हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स का पुरस्कार दिया है? ये टाइगर वुड्स को दिया है। और ये टाइगर वुड्स जो है गोल्फ के खिलाड़ी हैं और ये कैमी बार ये गोल्फ खिताब जीते हैं? 9वीं बार जीते हैं। ठीक है, बताइएगा 2022 में इनको जो है गोल्फ में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ये टाइगर वुड्स को जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल भी किया गया था 2022 में। ठीक है, बताइएगा ये गोल्फ में जो है ये टाइगर वुड्स खेलने वाले हैं, तो ये जो भारतीय गोल्फर खिलाड़ी का नाम बताइएगा जो कि एशियन गेम्स जीत के आई है अभी 2023 में? आदिति अशोक। ठीक है ना रमेश जी, ये एशियन गेम में जो है आदिति अशोक जो है वो भी गोल्ड मेडल जीत के लाई है। ठीक है, ये गोल्फ से संबंधित आदिति अशोक, इसको याद रखिएगा। बताइएगा राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से ही संबंधित है। और सुल्तान जोहर कप हॉकी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। और बताइएगा देवधर ट्रॉफी की संबंधित है क्रिकेट से। और दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और सीके नाइट ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। बताइएगा हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये तमस सुलियोक को नियुक्त किया गया है। और हंगरी के अभी चिकित्सा के क्षेत्र में जो है हंगरी के एक मतलब आदमी को नोबेल प्राइज दिया गया 2023 में, उसका नाम बताइएगा? कैटलिन कोरिको। और यूएसए के थे एक डू विशमैन। इन दोनों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, जो कि हंगरी के रहने वाले थे कैटलिन कोरिको और यूएसए कौन थे? डू विशमैन। इन दोनों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। बहुत अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यह जो है हंगरी के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पुस्ताज कहते हैं। अर्जेंटीना घास के मैदान को पंपास कहा जाता है और पुस्ताज जो है हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी नदी है? डैन्यूब नदी। इसी को ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा का जीआई टैग मिला है? ये त्रिपुरा को मिला है। और इस त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? 1972 को हुई थी। 21 जनवरी 1972 को हुई थी। ठीक है ना। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है अभी? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू नए राज्यपाल बने। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू बने। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फिलिग्री इसको कल जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। और ये जो पोशाक रीसा बताया है, ये रीसा क्या एक प्रकार का आदिवासी दुपट्टा है। दुपट्टा देखते हैं ना, जैसे अपना लोग गमछा यूज करते हैं, महिलाओं लोग जो दुपट्टा यूज करती है वैसी को रीसा कहते हैं, रीसा। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये बिहार के पटना में किया गया। ठीक ना। और पटना के कहाँ में किया गया? पटना में ज्ञान भवन में किया गया। ठीक है, यह देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा जो है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बना है। बताइएगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का घोषित किया गया था? डेट बताइएगा। 5 अक्टूबर 2009 को। और गंगा को अपनाया गया था 2008 में अपनाया गया था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ। यह पानी के अंदर हुआ है। किस नदी के अंदर हुआ है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। और किस शहर में स्थित है? ये कलकत्ता में स्थित है। बताइएगा ये अभी हाल ही में जो है अटल सेतु बना है, ये किसको किससे जोड़ता है? समुद्र। ठीक है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। और यह देश का सबसे बड़ा समुद्र के ऊपर बना पुल है। तो नदी के ऊपर सबसे बड़ा पुल कौन सा है? भूपेंद्र हजारिका का सबसे बड़ा पुल है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुदर्शन सेतु का हाल ही में अनावरण किया गया है। कहाँ बना है? गुजरात में बना है। उसका उद्घाटन कौन किया है? मोदी जी द्वारा ही किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में इंडियन नेशनल स्पेस यानी इन स्पेस इसकी स्थापना कब हुई थी? इन स्पेस की IN स्पेस की ये 2020 में हुआ था। और इसका नया केंद्र कहाँ बनाया गया है? अहमदाबाद में बनाया गया। और अहमदाबाद किस शहर में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना। बताया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस सेंटर ये कहाँ स्थित है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। और बताएगा विक्रम साराभाई के जो है हेड कौन है अभी? उन्नी कृष्ण नायर है। ये विक्रम साराभाई के हेड है उन्नी कृष्ण नायर। और S सोमनाथ जो है वो आपके इसरो के हेड है। ठीक है ना। और DRDO के अध्यक्ष कौन है अभी? समीर वी कामत। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5000 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च करेंगे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। और ये जम्मू कश्मीर यूटी के रूप में कब अलग हो गया था? 31 अक्टूबर 2019 को अलग हुआ था। और जम्मू कश्मीर से अलग कौन हो गया था? लद्दाख अलग हुआ था। लद्दाख अलग होकर कौन सा 2 जिला बनाया था? लेह और कारगिल बनाया था। ठीक ना। लद्दाख तो है, लेह की राजधानी लद्दाख है, उसमें 2 जिला पड़ता है, लेह और कारगिल पड़ता है। ठीक है ना। देखिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना युद्ध कॉलेज भवन प्रशिक्षण चोल का उद्घाटन किया है? ये गोवा के मांडवी नदी पे किया है। ठीक ना। और मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? गोवा ही है। पणजी है, गोवा में ही पड़ता है। ठीक है, पणजी ही है। बताइएगा वृद्धेश्वर मंदिर यह किस राज्य में स्थित है?
ये तमिलनाडु में स्थित है। और इसका निर्माण कौन करवाए थे? राजराज प्रथम। और रथ मंदिर भी कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। रथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है और इसी को सप्त, हाँ उड़ीसा में, और इसी को सप्त पैगोडा भी कहते हैं। और ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं। और गोल्डन पैगोडा किसको कहते हैं? म्यांमार में कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा, हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एचपी द्वारा किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम ये सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसलिए वहाँ जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि लाए हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कौन लाए थे? मोदी जी लाए थे। और इसी के तहत जो है साल में हर किसान को 6,000 रुपया मिलेगा। ठीक है ना, 3 महीना किस्त में, 4 महीना में 2,000 रुपया मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसमें जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख योजना है इसमें कितना रुपया दिया जाएगा? इसमें महीने जो हर महीने 18 से लेकर 60 वर्ष के महिलाओं को 1,500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है सुधीर जी, अगर आप भी वहाँ रहते तो आपको भी मिलता। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पद से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना बढ़ा दिया है? 5 साल बढ़ा दिया है। हम पूछे कितना बढ़ा दिया है, तो 5 साल बढ़ा दिया है। पहले 80 साल था, उसको बढ़ा के अब 85 साल कर दिया गया। ठीक है ना, और ये जो है ना डाक पद से मतदान, ये वैसे लोगों के मतदान किया जाता है जो वृद्धा है, विकलांग है, जो नहीं जा सकते हैं, या फिर जो कोरोना पॉजिटिव थे उस समय में, वो जो है अपना वोट जो है एक दिन पहले जो है डाक से वहाँ जाके पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनका वोटिंग ऐसे होता था, इसलिए उनका उम्र बढ़ा के 80 से अब 85 साल कर दिया गया है। बताइएगा उपराष्ट्रपति का जो न्यूनतम चुनाव के लिए आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए। और एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके लिए 25, और लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए। और उसके बाद बताइएगा सीएम के लिए एज कितना होना चाहिए? सीएम के लिए 25 साल। और एमएलसी का चुनाव होता है उसके लिए 30 साल, जो कि विधान परिषद के लिए चुनाव होता है। तो हाँ, तब ये देखिएगा, ठीक है, बहुत गर्म है वो। बताइएगा आप जो है सारभूत तत्व को जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज़ कैसा आपको समझ में आ रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कल बहुत ही कमेंट आया था आवाज़ से रिलेटेड, इसलिए कैसा आवाज़ लग रहा है, आवाज़ इक्को तरह तो नहीं आ रहा है, इसको जरूर बताइएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अब सारभूत तत्व को से लिया गया है कि भारतीय किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। और इसी को 2 बार जो है राज्याभिषेक भी किया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना, बताइएगा क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज किया था, अपने सत्ता को अपनाने के लिए किया था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव जो है किस शासक के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के जो है वो दरबारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख नाम से जाना जाता है, उसको नाम बताइएगा। सुनिएगा इसका, बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, 3 प्रमुख नाम से जाना जाता है ये। बताइएगा समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन थे? हरिसेन साहब थे। ठीक है, बताइएगा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का स्टार्टिंग कौन किया था? इल्तुतमिश स्टार्ट किया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली कहा था। ठीक है ना, बंगाल का शेर कहा था। बताइए कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि यह अच्छे से समाप्त हो जाए, लॉर्ड कर्जन बोले थे। और ये सब क्वेश्चन जो है TR 2.0 में पूछे हुए हैं। ये कांग्रेस मेरी रहती इच्छा है कि कांग्रेस का पतन हो जाए, ये कर्जन साहब बोले थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? गदर पार्टी का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को हुई थी। और कहाँ किए थे ये? सैन फ्रांसिस्को में किए थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1927 में जो है साइमन कमीशन आया था, भारत बन के आया था, बना था। 28 में भारत आया था। इसका बहिष्कार करने का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, इसमें एक भी जो है भारतीय नहीं थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी के प्रहार से। और लाठी के प्रहार से जब मरे थे तो वह बोले थे कि मेरी लाठी के सर पे लगा हुआ हर एक लाठी का प्रहार जो है अंग्रेज के ताबूत में एक कील की तरह होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1908 में मुंबई में पहली बार राजनीति हड़ताल हुई थी, जिसके कारण जो है या किसके बंदी बनाए जाने का हड़ताल हुई 1908 में? ये बीजी तिलक के बंदी बनाए जाने के हड़ताल में जो है कारण जो हड़ताल किया गया था। किसने कहा था भारत एक नहीं 2 राष्ट्र है? मोहम्मद अली जिन्ना। और इसका उपनाम क्या था? इसको किससे उपाधि दिया गया था? कायदे आजम की उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। और शहीद आजम की उपाधि किसको दिया गया था? भगत सिंह को दिया गया था। ठीक है, बताइएगा स्वामी विवेकानंद ने शेरनी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक
लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्नि शिखा का प्रयोग किसके लिए किया है? हाँ, वो अपने सिस्टर निवेदिता, उनकी शिष्या थी सिस्टर निवेदिता के लिए किया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नेहरू जी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और द्वितीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा भी थे ब्रह्मदत्त साहब जो है तीसरे क्रम के सत्याग्रही बने थे। और इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1940, 17 अक्टूबर 1940 को। और चालू करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को कब समाप्त कर दिया गया था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में इसको रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, हाँ ठीक है, उसके बाद किया गया था। बताइएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल का कार्यभार कितनी अवधि तक संभालते हैं? हाँ, 6 वर्ष या 65 अधिकतम है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का इसका 62 साल है। सर्वोच्च न्यायालय, वही हम बोल रहे हैं, उच्च न्यायालय में बोल रहे थे, आप गलत सुन लिए होंगे, हम उच्च न्यायालय में बोले हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विनोद जी का एंट्री हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 साल। 21 नहीं, 21 साल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ये महान्यायवादी ले सकता है। और ये महान्यायवादी अभी कौन है? आर वेंकट रमनी है। और कैमे क्रम के ये 16वें क्रम के, ये 16वें क्रम के जो है आर वेंकट रमनी है। और इसका गठन किस अनुच्छेद में है? 76 ही है, मतलब 76 में है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान में किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। ठीक है ना। और बताइएगा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर किस सूची के अंदर आता है? अवशिष्ट सूची के अंदर आता है। जब जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो याद आ जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यह सुनिश्चित करना किसका दायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? ये भारत के महालेखा परीक्षक का है। महालेखा परीक्षक यानी CAG। कौन है CAG? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, बताइएगा उड़ीसा, मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में ही स्थित है। मेडागास्कर की खोज कब हुआ था? 1500 में हुआ था। 1500 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेडागास्कर की खोज 1500 ईस्वी में हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? रूस को अलास्का से अलग करता है। ठीक है ना विनोद जी। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? केरल में। और उसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। जिसके अभी अध्यक्ष कौन है? उन्नीकृष्ण नायर है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसी द्वीप है? अरवाली द्वीप है। ठीक है, बताइएगा पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल राज्य में। बताइएगा नॉट जो है किसका मात्रक है? वायु के गति का है। नॉट, KNOT, नॉट वायु की गति का मात्रक है एक। बताइएगा कोरबा जो है एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव सहाय। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन साहब है। ठीक है ना। और ये छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। बताइएगा असम का प्रसिद्ध एक सिंग वाला, इसमें जिंग लिखल है, एक सिंग वाला गेंडा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? काजीरंगा में स्थित है। ये असम से ही है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में 99% पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिला के जो है 99% का विस्तार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आम पकने में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? आम वो कच्चे फल को पकाने के लिए। ठीक ना, हम बताते हैं, सुन लीजिए पहले। वो कच्चे फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। और इसमें जो है आम पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। ठीक ना, कैल्शियम कार्बाइड, इसको आप लोग कार्बन भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? कार्बेट भी कहते हैं, कार्बेट। बताइएगा पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा जल को ले जाया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर से मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा में मेघ विजन के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड किया जाता है। ठीक ना, सिल्वर आयोडाइड। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई थी, वह योजना का नाम बताइएगा? सर्वोदय योजना। और 22 जनवरी को ये जो है एक सर्वोदय योजना का भी स्टार्ट किए हैं मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया है।
ये जो हर घर के ऊपर जो है सोलर प्लेट लगा के सौर से जो है बिजली, हाँ 300 यूनिट जो है बिजली उत्पादन किया जाएगा। ठीक है ना भाई जी ना। ये 22 जनवरी को स्टार्ट किया गया, राम मंदिर के उद्घाटन के दिन किया गया। ये बताइएगा भारत में विदेशी विनिमय संघ के प्रतिरक्षक कौन होते हैं? RBI, भारतीय बैंक बोले तो RBI होंगे। बताइए अगला क्वेश्चन है कि किस औद्योगिक नीति में लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का विस्तार पर सबसे अधिक बल दिया गया था? 1991 की औद्योगिक नीति में दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। 86 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी खादने वाला होता है ना, वो अधिनियम आया था। बताइएगा झोल में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उपक्षेप बल क्या होता है? वो नियत रहता है। ये उत्प्लावन बल के सिद्धांत पे काम करता है ये। मतलब अगला क्वेश्चन बताइएगा पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या एक प्रकार का? भारी जल का नाम बताइएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। उसका सूत्र क्या होता है? D2O होता है। बताइए किसी तारे का रंग किस पे निर्धारित होता है? उसके ताप पर जो है वो निर्धारित होता है। कुछ गलत हो रहा है? बताइए अगला क्वेश्चन है कि जिम्नास्टिक में किस आधार पर अंक दिया जाता है? ये परेशानी, नवीनता, शालीनता और आश्वस्त गति के आधार पर जो है उसका रैंक दिया जाता है। जैसे क्रिकेट में जो है ना, जब बहुत ही मैच टाई हो जाता है तो छक्का और चौका पर देख के दिया जाता है कौन टीम कितना छक्का मारा है या कितना चौका मारा है। उसके बाद नहीं होता सुपर ओवर होता है ना, ठीक उसी प्रकार जिम्नास्टिक में भी जो है जब मैच टाई हो जाता है उसमें जो है परेशानी, नवीनता, शालीनता और आश्वस्त गति के आधार पर जो उसको अंक दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रूस का खेल राष्ट्रीय खेल कौन सा है? शतरंज है। और शतरंज के अभी जो है नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर वैशाली। कैमे क्रम के हैं? 84वें क्रम के हैं। और महिला में कैमे क्रम के हैं? तीसरे क्रम में। कल हमने इसका जिक्र किया था। ये पहले क्रम में कौन थे? S विजया लक्ष्मी जो है प्रथम क्रम की थी। दूसरे क्रम में कौन थी? ये करुण हेम्पी थी। और तीसरे करुण हेम्पी और तीसरे क्रम में कौन थी? आर वैशाली, जो कि आर प्रज्ञानंद की बहन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये 84वें क्रम के हैं, तो 83वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन है? आदित्य सामंत है। और 83वें क्रम के पल्ला पंडित है। ठीक है सुधीर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? हॉकी में दिया था। हम कुछ देर पहले ही पूछे, हॉकी में दिया था। चैंपियन ट्रॉफी बोल रहे हैं। चैंपियंस गेम भी होता है, एशियन चैंपियंस गेम भी होता है क्रिकेट में, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी जो है वो हॉकी में दिया जाता है। हम सही बोल रहे हैं, समझे? हम आज इसमें भी बताएं आपको, देख लीजिएगा आप। बताइएगा परिमार्जन नेगी किस खेल संबंधित थे? शतरंज से संबंधित थे। परिमार्जन नेगी शतरंज से संबंधित थे। और शतरंज में जो ना हाथी, घोड़ा, प्यादा, ऊंट, वजीर होता है। और इसमें टोटल मानक बोर्ड कितना होता है? 64 गो होता है। 64 गो। इसमें काला और उजला का महत्वता होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वोरा मैचिक कप का संबंध किस खेल से है? शतरंज से ही है। शतरंज से ही है, संबंधित है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बेसिक भाषा का आविष्कार कब किया गया था? BASIC 1971 में किया गया था। बेसिक भाषा का। बताइएगा प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज की सुविधा थी उसका नाम क्या था? एसडेक। प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज की सुविधा थी उसको एसडेक था। बताइएगा जो कंप्यूटर गणितीय गणना करता है उसको क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। बताइएगा कंप्यूटर की स्मृति किस में मापी जाती है? किलोबाइट या मेगाबाइट में उसकी स्मृति को मापी जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्मृति मतलब क्या होता है? याददाश्त। ठीक है, याददाश्त होता है, यानी कितना केबी या कितना एमबी में है। अरे आप हार्ड डिस्क देखते हो ना, कितना जीबी का रैम है या कितना जीबी टीवी का हार्ड डिस्क है, उसी ना केबी या एमबी मापते हैं उसको। बताइएगा नंबरों के सेट के सबसे बड़े वैल्यू का गणना कौन सा फंक्शन करता है? सबसे बड़े का मैक्स करता है। M कैपिटल M स्मॉल a स्मॉल x मैक्स होता है। और सबसे न्यूनतम वैल्यू का मिन करता है। कैपिटल M स्मॉल in करता है, यानी मैक्स से मैक्सिमम और मिन से मिनिमम। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ रिसर्च ऑफ बेफलोज ये कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है। हरियाणा के हिसार में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन, मत्स्य पालन से संबंधित है। बताइएगा विटिकल्चर की संबंधित है? अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। और अंगूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंगूर को इंग्लिश के ग्रेप्स कहते हैं। ठीक है ना। रमेश जी को कहानी याद है, अंगूर खट्टे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिक्कों के अध्ययन क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन, हाँ लॉजी नहीं, न्यूमेस्टिक्स कहते हैं। न्यूमेस्टिक कहते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित थी? कथक से संबंधित है। और कथक कहाँ का लोक नृत्य है? ये उत्तर भारत का है। और कथकली केरल का लोक नृत्य है। बताइएगा दिल्ली किस देश की राजधानी है? पूर्वी तिमोर। और यही पूर्वी तिमोर जो है आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। 11वां सदस्य बना है पूर्वी तिमोर।
जी सर, आसियान का हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जल के शुद्धिकरण में उसमें क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। ठीक है, बताइएगा रेलवे में RAC का मतलब क्या होता है? रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन। रिजर्व्ड अगेंस्ट कैंसिलेशन होता है। ये क्वेश्चन बार बार टकरा रहा है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किन 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखे थे? हाँ, भारत और बांग्लादेश के लिए लिखे थे। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के एक फिल्म निर्देशक शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के छात्र रहे थे और उसको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था, वह कौन थे? सत्यजीत रे। और सत्यजीत रे पुरस्कार किसको मिला अभी? माइकल डगलस को मिला है। ऐसे याद रखिए, सत्यजीत रे पुरस्कार किसको मिला अभी? माइकल डगलस। और MS स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? भारत रत्न मिलेगा। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए कि अफ्रीकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता था। बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला में इसी के नाम से बनी बांग्ला फिल्म संगीत, इसमें संगीत कौन दिए थे? पंडित समीर यार रामानुज टाइम में नहीं थे, पंडित रविशंकर जो है वो आवाज दिए थे। ठीक है ना। बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस कृति के लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइएगा पाकिस्तान के नामकरण का श्रेय किसे दिया था? चौधरी रहमत अली को। और इनकलाब जिंदाबाद का लेखन कौन थे? लिखने वाले कौन थे? हसरत मोहानी थे। और बोलने वाले कौन थे? भगत सिंह साहब थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सा गैस ले जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम ले जाता है। अगर शुद्ध ऑक्सीजन ले जाएगा तो वो जल जाएगा, इसलिए उसमें थोड़ा सा हीलियम मिला रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि माँ के दूध से मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है वो मिलता है उसमें। बताइएगा ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? ये BG तिलक को दिया गया था। और बोलने वाले थे वैलेंटाइन जीरो। ठीक है ना। क्वेश्चन समझिएगा तब सब दीजिएगा। अब जो है यह सार संग्रह है जो कि दर्पण खत्म हो गया। अब सार संग्रह स्टार्ट किया गया जो कि होमवर्क में दिया गया था। यहाँ सभी क्विज जो है होमवर्क के माध्यम से कराया जाता है, इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आवाज़ कैसा आ रहा है ये की बात में कमेंट में बता दीजिएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य पदार्थ कौन सा है? सोयाबीन। और सोया प्रदेश के नाम से किसको जानते हैं? मध्य प्रदेश को जानते हैं। बताइएगा मृदा अपरदन को कैसे रोका जाता है? ये वनों को कटाई करके नहीं, वनों को वृक्षारोपण करके जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दूध किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। ठीक है। बताइएगा बिहार में रबी फसल में प्रधान फसल कौन सा है? गेहूँ। रबी में भी प्रधान फसल जो है वो गेहूँ है। ठीक है। बताइएगा बिहार में नलकूपों की सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? ये आपको बिहार में पूछ रहे हैं, पटना के क्षेत्र में होता है। ठीक है ना। और उसे तालाब क्या कहता है? तमिलनाडु होता है उसमें। ये बिहार में पूछेगा तो पटना के क्षेत्र में होता है। पटना के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नलकूप से जो है सिंचाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये राजकुमार शुक्ल साहब थे। और राजकुमार शुक्ल की मृत्यु पर जो है कौन से वहाँ के अंग्रेज अधिकारी जो थे उनको 300 रुपया कफन में दान में दिए थे? रैंड थे। अंग्रेज अधिकारी रैंड जो थे उनको लड़ते लड़ते जो है जब मर गए थे उनसे लड़ते लड़ते तो 300 रुपया दान संस्कार में दिए थे। ठीक है ना। याद रखिए, होमवर्क में देख लीजिएगा आगे भी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? बिहार भारत में चंपारण में लिया था। और उनका सबसे पहला सत्याग्रह कौन था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था उनका। बताइएगा 1905 में बंगाल विभाजन में जो हुआ था किस वायसराय काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन काल में हुआ था। बताइएगा 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये बिहार से वीर कुंवर सिंह साहब की जगदीशपुर से किए थे। बताइएगा और ये हम अभी कुछ देर पहले बोले भी, असम से कौन किए थे? मनीराम दत्ता साहब किए थे। ठीक है ना। और ये यहाँ से क्या कहते हैं फैजाबाद से कौन किए थे? अहमदुल्ला फिरोजाबाद से अजीमुल्लाह किए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हाँ, टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा और टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? हैदर अली था। ठीक है ना। बताइएगा कावेरी किन किन राज्यों होकर बहती है? कर्नाटक, हम बोल देते हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गारो कहाँ की जनजाति है? गारो, खासी, जयंती, ये सब जनजाति जो है मेघालय की स्थिति, मेघालय में है। मेघालय माने
रहते हैं सब। बताइएगा कावेरी जल विवाद जो है किस किस राज्यों के बीच है? ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी जल विवाद है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शिवालिक शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, किस युग में हुआ था? ये कोनोजाइक युग में हुआ था, कोनोजाइक युग में हुआ था ये। देखिए भारत का सर्वोच्चम चोटी कौन सा है? भारत में गॉडविल ऑस्टिन है, केटू भी है, गॉडविल ऑस्टिन उसे कहते हैं। देखिए पिग्मी कहाँ के निवासी है? अफ्रीका के है, अफ्रीका के है। देखिए जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना खान के लिए, हीरे के लिए किम्बरले है, और सोना के लिए जो है ना ये आपको जोहान्सबर्ग है। जोहान्सबर्ग किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? अभी तक डाटा में चीन ही रहेगा, वैसे अब नया डाटा आएगा तो अभी तक ऑफिशियली जो है नहीं आया है, इसलिए 2011 के जनगणना के साथ चीन ही लिया जाएगा। बताइए किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, बुधवार नहीं, बुध और शुक्र के बीच में कोई उपग्रह नहीं होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल के सलाह पर लागू किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत लगता है ये? 356 के तहत जो लगता है। और राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रीय आपात, ठीक है 352 है, और वित्तीय आपात जो है 360 में लगता है। और ये सभी जो है किस भाग से लिया गया? ये भाग 18 है, भाग 20 में संशोधन है, भाग 18 में आपातकाल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा झूम खेती का व्यापक प्रयोग कौन करते हैं? कहाँ के निवासी? ये पहाड़िया क्षेत्र के निवासी जो है वो निवास करते हैं, ये मतलब उपयोग करते हैं ये। देखिए बिहार में साक्षरता अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 1977 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था लागू है? त्रिस्तरीय लागू है। त्रिस्तरीय में पहले ग्राम पंचायत आएगा, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष हेड कौन होता है? मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? ये ठीक है, प्रखंड स्तर पर जो है इसका गठन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे हुए पीआरटी में आपको। अगला क्वेश्चन बताइएगा ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पर होता है? 500 की आबादी पर जो होता है एक सदस्य का निर्वाचन होता है। बताइएगा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसको भंग करने की सिफारिश कौन कर सकता है? राष्ट्रपति नहीं, लोग प्रधानमंत्री के सिफारिश पर जो है, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ये उत्तर प्रदेश। कितना सीट है उसमें? 80 सीट, ठीक है, 80 सीट है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? हर एक 6 वर्ष पर जो है उसका 2/3 सदस्य जो है अपना करते रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कहाँ के सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की आधिकारिक शक्तियों किसमें निहित किया जा सकता है? ये राष्ट्रपति में निहित किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो है नाम के होते हैं, उनके पास सारी शक्ति होती है, लेकिन कार्यवाहक मुख्य रूप से जो है प्रधानमंत्री, उन्हीं के ऑर्डर लेके जो करने वाले जो है वो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पानी का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था, ठीक है। बताइएगा 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10 के पावर -12 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हुई थी? ये जवाहरलाल नेहरू को जो है उनके पदावधि के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। हम प्रथम पूछे हैं, कार्यवाहक नहीं पूछे हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु उनके पद अवधि के दौरान ही हो गई थी? ये जवाहरलाल नेहरू की हुई थी। अगला क्वेश्चन बताएगा कि अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ होगा और जिप्सम में 2H2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संयोजन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक कार की बैटरी में विद्युत अपघट्य किसके द्वारा किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, और यह सबसे प्रबल अम्ल भी माना जाता है H2SO4, जिसको निकालने के बाद लोग बाथरूम सफाई में यूज करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्वामी शाहजहां का संबंध
कहाँ से था? बिहार से। बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित था, ठीक है ना मुजफ्फरपुर के थे। चंदन जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार में मीथेन क्या उत्पादन करता है? जल शक्ति से मीथेन उत्पादन होता है। बिहार की बात करिए, बिहार स्पेशल है ये, बताइएगा। हाँ, वहाँ से भी निकलता है लेकिन बिहार में पूछे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा। देखिए बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। और उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है अभी? नवीन पटनायक है। भूपेन हजारिका पुल है वहाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है। चावल के बाद पूछा है तो गेहूं होगा, और प्रथम कौन होगा? चावल ही होगा। सबसे ज्यादा चावल जो है पश्चिम बंगाल में होगा, जहाँ के हमारे भोला जी वहाँ से होके आए हैं अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि खमेरू रूज कहाँ की तानाशाही दल है? कंबोडिया की। और कंबोडिया में ही ना मंदिर है एक, जिसको भारत अंकोर वाट का मंदिर है, जिसको भारत विश्व का 8वां अजूबा में ऐड किया गया है। कंबोडिया देश में है, दूसरे क्वेश्चन कौन देश में होगा? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मद्रास का क्या नाम है? हाँ ठीक, चेन्नई नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अग्नि का नाम अग्नि शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ है? ये आग नहीं, ये भारत के मिसाइल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से। और पंकज अडवाणी का संबंध किससे है? ईवी बिलियर्ड से संबंधित है। बताएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? ये यूएसए अमेरिका में बना हुआ। और ये यूएसए का पूरा नाम क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है, ठीक है ना। और यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त अरब अमीरात। राज्य नहीं, संयुक्त अरब अमीरात है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के लिए विश्व प्रसिद्ध था, ठीक है ना। और इसको कौन आग लगा दिया था? बख्तियार खिलजी इसको आग लगा दिया था, ठीक है ना, मतलब इसको जला दिया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर कितना था? उपज का 1/6 भाग था। बताइएगा 10 रागियों का युद्ध किस नदी के तट पर लगाया गया था? रावी या परोसनी नदी के तट पर लगाया गया था। रावी का ही पुराना नाम जो ऋग्वेद वेदों में जो है परोसनी रखा गया, और विदस्ता का झेलम है, और चिनाब का अस्कनी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हुमायूंनामा की रचना कौन किए थे? गुलबदन बेगम जो है हुमायूंनामा की रचना किए थे। बताइएगा अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। और इसी को ना भद्दी नकल कहा जाता था। किसका? ताजमहल का, बीबी के मकबरा का भद्दी नकल कहा जाता था। ठीक है, सही, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पहली बार पटना में कब हुई थी? 1934 में हुई थी। और 1934 में गठन भी हुआ था, और पहली बार बैठक भी जो पटना में 1934 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? 1942 में पारित किया था। देखिएगा स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? सी राजगोपालाचारी के लिए। और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन में कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। पूरा नाम लिया कि सरस्वती से बहुत कुछ आ जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, बताइएगा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई थी? 1940 में किया गया था, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो है यह सांप्रदायिक पंचायत को एक बार जो पृथक किए थे, ये कब किए थे? 1932 में किए थे। और इसी के बाद में पुनः पृथक हुआ था। बताइएगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में कांग्रेस में कब पारित किया गया था? 1929 में पारित किया गया था। बताइएगा वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी की द्वारा लिखा गया था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। और उसके सचिव कौन रहे थे? एलन एक्टरिंग रह चुके थे। बताइएगा 1947 में भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिलाओं का सर्वाधिक योगदान रहा था? ये अरुणा आसफ अली, जिनको ग्रेट रेडियो ऑपरेटर नहीं है, वो उषा मेहता थी रेडियो ऑपरेटर। वो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है रेडियो ऑपरेट करके जो है भारत के लोगों को जागरूक करती थी। और ये अरुणा आसफ अली जो है ये ग्रेट ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ वुमेन इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब ये सार संघ, ये जो है महेश बनवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह है, ये है। इसमें जो होमवर्क दिया गया था पेज नंबर 45, उससे स्टार्ट करते हैं। बताइएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बात नहीं कीजिए निक्की जी।
बताइएगा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारीलाल नंदा बने थे। देखिए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु जो है विदेशी यात्रा के दौरान हो गई थी? ये लाल बहादुर शास्त्री की हो गई थी। बताइएगा प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये गुलजारीलाल नंदा ही दूसरी बार भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। बताइएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। बताइएगा सबसे अधिक आयु के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे जो अपने ठीक है मोरारजी देसाई थे और ये अपने पद से त्याग पत्र भी दे दिए थे और ये गैर कांग्रेसी भी थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे जो अभी तक संसद के किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे? चौधरी चरण सिंह ऐसे थे जो कि संसद के किसी भी अधिवेशन में अपना चरण नहीं रखे थे। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। बताइएगा सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। और बताइएगा ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी हत्या महिला के रूप में कार्यकाल के दौरान हो गई थी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हटा दिया गया था? विश्वनाथ पर विश्वास नहीं था, ठीक है, इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं। विश्वनाथ पर विश्वास नहीं था इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लगा के उसको हटा दिया गया था। बताइएगा सबसे छोटी अवधि जो है किस प्रधानमंत्री का रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी। कितना दिन का था? 13 दिन था। इसमें 17 दिन दिए हुए हैं। 17 दिन 13 दिन देता है आलूसन में 13 दिन था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में उदारीकरण के जनक किसको बनाया जाता है प्रधानमंत्री के रूप में? मनमोहन सिंह को जाना जाता है, ठीक है ना। ये 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और ये भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी वित्त मंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो कि मुख्यमंत्री से डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए? मोदी। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन गए जो कि डायरेक्ट गुजरात से उठ के दिल्ली में आ गए, ठीक है ना। डायरेक्ट मुख्यमंत्री होते हुए भी सीधे प्रधानमंत्री बन गए। बताइए अगला क्वेश्चन है कि एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल में जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये नरेंद्र मोदी बने हैं। लगातार में एक कार्यकाल को पूरा करके दूसरे बार जाने वाले जो है नरेंद्र मोदी बने हैं और ये बनने वाले ऐसे दूसरे गैर कांग्रेसी है और गैर कांग्रेसी भी है। भाजपा से ना है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। हाँ पूर्णतः हो जाएगा ये। बताएगा सुनिएगा, हल्ला नहीं कीजिए। बताएगा एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले में 3 बार प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और 3 बार महिला में कौन बनी थी? उन्हीं की बेटी बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी, ठीक ना। और अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, 3 बार बने थे। इनको मतलब बराबर लालू जी के चक्कर में इधर उधर होना पड़ता था इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मनमोहन सिंह जो है कितना बार बने हैं? ये भी 2 बार बने हैं और उसके बाद मोदी जी भी है, 2 बार उनका कार्यकाल चल रहा है जी। तीसरा बार वो तो अब भारत के विद्यार्थियों के भविष्य की बात है। बात नहीं कीजिए, उठा के पटक देंगे अभी। आप पटक के उठा लेंगे। ये इसमें कौन दिया था? अब जो है रेलवे सामान्य विज्ञान जो कि दिया गया था, जो स्पीडी का रेलवे सामान्य विज्ञान है, LP बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। बताइए किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाओं में मृत बच्चे पैदा होते हैं? आयुर्वेद नहीं, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक ना। आयरन नहीं होता, आयरन ठीक, वो भी आयरन नहीं, आयोडीन। आयरन लोहा हो गया। आयरन की कमी से जो है खून में एनीमिया की रोग होता है, शरीर में दुर्बलता हो जाता है, आपको चक्कर आएगा बार बार। एक्सपीरियंस नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा कि कौन सा प्लेग चूहों के पिस्सुओं द्वारा फैलता है? कौन सा प्लेग? ये ब्यूबोनिया प्लेग फैलता है, उसका नाम है। बताइएगा हेपेटाइटिस ए से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर और यकृत, जो है लीवर को यकृत कर सकते हैं, वो प्रभावित होता है, फेफड़ा नहीं होता उससे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है? ये पागलपन की बीमारी है। पागलपन की बीमारी जो है सिजोफ्रेनिया की नाम की बीमारी है। हाँ सही पकड़े हैं। खुद से बात करने लगेगा या किसी को देख के कुछ बोलने लगेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1995 में किया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि फाइलेरिया से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? लसिका जो है वो प्रभावित होता है। बताइए कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। बताइए मानव शरीर में लगभग कितना भाग प्रोटीन का बना होता है? बात नहीं कीजिए, 15% जो है यह प्रोटीन का बना होता है। बताइएगा हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक है? पोटेशियम जो हृदय स्पंदन के लिए आवश्यक है। अगर पोटेशियम नहीं होगा तो आपका हृदय गति रुक जाएगा। एक बार रुक गया तो बात खत्म है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लार में कितने प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है? 1% जो है वो एंजाइम पाया जाता है। बताइए पित्त रस में
पित्त रस भोजन को अम्लीय से किसमें परिवर्तित करता है? क्षारीय में परिवर्तित करता है। ठीक है ना मुकेश भैया? बताइएगा मानव की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। और प्रथम कौन हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। ठीक है, लीवर होगा। बताइए गंजापन में बालों को गिराने के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? टीनिया कैपिटिस जो है बालों को गिराने के लिए उत्तरदायी होता है। आपका भी नहीं हुआ, कुछ दिन के बाद जो है तैयारी करते करते जो है ना ये उड़ जाएगा, चांदी पर के केस उड़ जाएगा। ठीक है ना? बताइए अगला क्वेश्चन है कि रक्त में थक्का न जमने के अनुवांशिक की बीमारी को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। रक्त में थक्का नहीं बनेगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। एक बार अगर आपका हाथ कट गया तो रक्त खून रुकवे नहीं करेगा, चलते रहेगा, थक्का होने में नहीं रुकेगा वो। बताइए अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना लीटर रक्त कम पाया जाता है? आधा लीटर रक्त जो है कम पाया जाता है और दिमाग भी कुछ कम पाया जाता है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रक्त में 2 प्रकार के कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? प्लाज्मा और उधानु। प्लाज्मा और उधानु वही पाया जाता है, प्लाज्मा और उधानु जो है वो पाए जाते हैं। बताइएगा भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? कंपनी एप्पल। और एप्पल के सीईओ कौन है? कुक जो है एप्पल के सीईओ है। ठीक है ना? बताइएगा ललित किस उन्नत किस्म की फसल है? अमरूद की फसल जो है। और अमरूद का खाने वाला भाग कौन सा होता है? संपूर्ण भाग। नहीं, संपूर्ण भाग जो है खा जाते हैं ये। संपूर्ण बोल दी तो सब ना आ गया। और छोटा वाला होता है केवल में खाया था उसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि झूमिंग कृषि जो है किस क्षेत्र में प्रचलित है? ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है। बताइएगा विश्व का कहवा पात्र किसको कहा जाता है? किस देश को? ब्राजील को कहा जाता है, ब्राजील को। और उसकी राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। और यहाँ के जो है पीएम कौन बने हैं? लुला डी सिल्वा। और G21 की अध्यक्षता कौन करेंगे? यही लुला डी सिल्वा 2024 में अध्यक्षता करेंगे। और ये किसकी अध्यक्षता से नकार दिए हैं? ये ब्रिक्स की अध्यक्षता से इसको नकार दिए हैं, इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिए हैं। ये अब जो है ब्राजील से रसिया में भेज दिए हैं। अगला जो है ब्रिक्स का जो सम्मेलन होगा वो रसिया में होने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रसिया नहीं रसिया बोल अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, गुजरात है। बताइएगा अरहर का जन्म स्थान किस देश को कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दूध का पाश्चीकरण जो है किस लिए किया जाता है? इसमें जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? इसलिए देखिएगा बल्ब दूध सेंटर से दूध उठता है तो बल्ब कूलर में जाता है, उसको ठंडा किया जाता है ताकि इसमें से भी जीवाणु जो है मर जाए, उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। फिर उसी को दूध को पैकेट में पैक करके और हमारे और आपके बीच आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सोयाबीन का वनस्पतिक नाम क्या सा है? सोयाबीन का वनस्पति नाम ये ग्लाइसिन मैकस नाम है, ग्लाइसिन मैक्स है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि आम के नेक्टर फलों में कितना अंश होता है? 20 से 25% होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सी भूमि लगान रहित होती है? सीमांत भूमि जो है लगान रहित होती है। सीमांत किसान किसको कहते हैं? हाँ, जो 1 हेक्टेयर से कम होता है और 1 से 5 हेक्टेयर के बीच में लघु किसान और 5 से जितना हो गया आप बृहद किसान में आते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, जिसको लेबर डे भी कहा जाता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब रेलवे समान अध्ययन आ गया है, स्पीडी वेस्ट है। बताइएगा अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? ये इथाइल अल्कोहल होता है। इसी से जवाब दीजिए आप लोग। बताइए अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण हिंदू शासक किसके विरुद्ध था? राजा जयपाल के विरुद्ध जो है वह इसके विरुद्ध था, महमूद गजनवी का। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व प्रसिद्ध हेमिस गोमप्पा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ऑक्सीशोषण में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीशोषण में और जल होता है, मुक्त होता है। ये बताइएगा विद्रोही कवि के रूप में काजी नजरुल को, आंसर नहीं बोल दिया इसका, सुन लीजिए, विद्रोही कवि के रूप में काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है, विद्रोही कवि के रूप में। बताइएगा आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? ये बिंदुसार थे। अनुयायी पूछ रहे हैं हम, अनुयायी जो है बिंदुसार थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मैथिलीपुत्र गोसाल थे और उसके अनुयायी जो है वो बिंदुसार जी थे। बताइएगा सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश जो है कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। हाँ, गवर्नर उसी को कहते हैं, अब के समय में गवर्नर हो गए हैं वो। बताइएगा राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है।
करता है। राज्यपाल जो है राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। बताइएगा बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। और गरीबी दिवस 28 जून को गरीबी दिवस मनाया जाता है। बताइएगा LIC की स्थापना जो है भारत में कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। भारतीय 10 अक्टूबर, विश्व वाला 9 अक्टूबर। ठीक है। पहले विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर और भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। इसको याद रखिए। बताइएगा पहला डाक ATM कहाँ खोला गया था? चेन्नई में। और चेन्नई पड़ता कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पड़ता है ये। बताइएगा 3D प्रिंटेड डाकघर जो है वो बेंगलोर में खुला है। ठीक ना। और 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है वो तेलंगाना में खुला है। देखिए जितना भी मंदिर है ना वो तमिलनाडु और तेलंगाना दक्षिण भारत में ज़्यादा पड़ता है। अधिक से अधिक जो है उसे याद रख सकते हैं। बताइएगा नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है। मेयर। अध्यक्ष जो है वो महापौर, प्रमुख जो है महापौर होता है और अध्यक्ष जो है वो मेयर कहलाता है। मेयर को इंग्लिश में महापौर कहते हैं ना, गलत बोल दिए कि? ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, जबलपुर में स्थित है ये। बताइएगा देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1998 में स्टार्ट हुई थी। KCCC को कहते हैं। बताइएगा प्रतिवर्ष कृषक दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसका एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विकलांगता दिवस 2 दिसंबर को विकलांगता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? मीर जाफर था। श्री राजगोपालाचारी ने था, मीर जाफर था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जयलक्ष्मी कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बालकोष दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए भारत में हाथी परियोजना कब आई थी? 1992 में हाथी परियोजना आई थी। अब जो है ये फिर से साइंस ILP बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए अगला क्वेश्चन देगा यही ना है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा और हल्का बुध है। बताइएगा पृथ्वी के सबसे निकट कौन है? शुक्र होगा। शुक्र पृथ्वी का भाई बहन भौजाई जो भी है सब शुक्र ही है। शाम सुबह सब शुक्र में है। बताइएगा सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। जो सबसे दूर रहेगा वही सबसे ठंडा रहेगा, वरुण हो जाएगा। और बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। देखा सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। फोबोस नहीं, उसमें डिमोस है, दोनों में छोटा डिमोस है। बताइएगा बुध जो है एक चक्कर कितना दिन में लगाता है? 88 दिन में लगाता है। बताइएगा सौर दिवस का अवधि कितना होता है? 24 घंटा होता है। बताइएगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। क्वेश्चन बार आपसे भी पूछते हैं कि 12,714 किलोमीटर है। बताइएगा आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? सर्पिलाकार है। ठीक है। बताइएगा सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। बहुत ही अच्छा पकड़ है आपका। बताइएगा आकाश नीला किस लिए दिखाई पड़ता है? कारण जो आकाश नीला दिखाई पड़ता है। और बताइएगा कि पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। और मौसमी संबंधी घटना जो भी होती है सब क्षोभ मंडल में होती है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी जो है चाय के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा चिपको आंदोलन किस संरक्षण से संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। कटाई से संबंधित नहीं है, ये संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT है, जो कीटनाशक है, खरपतवार नाशी जिसे कहते हैं। बताइएगा संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? आयन मंडल में स्थित होते हैं। बताइएगा सूर्य ग्रहण कब लगता है? चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा अब लूसेंट से जो है
भारत की जनजाति जो टॉपिक उन्हें दिया गया था SW में, उसको लेके फिर से अपडेट दे रहे हैं। अगला बताइएगा कि आदिवासियों के मसीहा के नाम से किया जाता है? ठक्कर बाबा को आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है और विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जारवा जनजाति है। बताइएगा जनजातीय, सुनिएगा, जनजातीय विकास विभाग भारत के अनुसार जो है भारत में जनजातीय समूह का विकास जो है ये कितना संख्या जनजाति का? 550 है। 550 जो है भारत में टोटल जनजाति जो है एक जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जो है टोटल जनजाति जो है भारत में 550 है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरे स्थान पे गोंड है और तीसरे स्थान पे संथाल है। भील, गोंड और संथाल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ भील हाँ आद्य जनजाति में गोंड प्रथम स्थान पे, सही पकड़ रहे हैं, आपका पकड़ भी देख रहे हैं हम। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मिथुन त्योहार जो है किस जनजाति का है? नागा जनजाति का। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? नागालैंड में ही पाया जाता है। नागा जनजाति जो है नागालैंड में ही पाया जाता है। बताइएगा वह कौन सी जनजाति है जो पशुपालन करती है? टोडा जनजाति है जो पशुपालन भी करती है। ठीक है रमेश जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नायक कहते हैं उसको। बताइएगा भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ये गुजरात में ही पाई जाती है, बहुत जगह पाई जाती है। ठीक है, बहुत जगह पाई जाती है। बताइएगा जनजातियों की शैक्षणिक संस्थाओं क्या कहते हैं? युवागिरी। और जहाँ पे शब्द दफनाया जाता है क्या कहते हैं? शब्दागिरी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिण भारत राजस्थान की कौन सी जनजाति है? गरसिया। गरसिया जो है वो ये खतरनाक ट्रिक है, इस पर बताइए, हम अभी नहीं बोल सकते हैं। गरसिया जनजाति जो है वो नाच गाकर जो है अपना आजीविका चलाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पश्मीना जो है किसकी जाति है? ये बकरी की। पश्मीना जो है बकरी की प्रजाति है ये। बताइएगा, सुनिए अगला क्वेश्चन है, हल्ला नहीं कीजिए, आप बहुत हल्ला करते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि वह जनजाति कौन सी है जिसको हेड हंटर के रूप में जाना जाता है? ये कोनाइक जनजाति है। कोनाइक जनजाति जो है यह सिर से धड़ को अलग करने में विश्वास रखते हैं, मतलब हेड को उड़ा देते हैं, इसीलिए उसको हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। वो सर को उड़ा देते हैं और उसके बाद चेहरे पर टैटू बना के अपना जश्न मनाते हैं, इसलिए इसको हेड हंटर कहा जाता है। और यह मुख्यतः जो है म्यांमार में पाया जाता है। इसलिए कहीं तो जाइएगा तो बोलेगा कौन कंपनी के हैं आप, तो कोनाइक बोलेगा तो निकल लीजिएगा वहाँ से। भारतों में पाया जाता है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ठीक बोले हैं, अंडमान। नागालैंड के मोन जिला में पाया जाता है ये। नागालैंड के, इसका गांव लोंगवा नागालैंड के मोन जिला में पाया जाता है और यह इसका कुछ हिस्सा म्यांमार में ही पड़ता है। नहीं पता, इसमें भी था कि उधर होगा, निकालिए तब तक और मुरले था। एक से अधिक रहेगा ऑप्शन। बताइएगा, हल्ला नहीं कीजिए। मतलब अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है गांधी जी अपने कितने समर्थकों के साथ दांडी मार्च पे निकले थे? ये 78 अनुयायी के साथ और खुद एक अपने थे, यानी 79 को समर्थक लेके जो है साबरमती की यात्रा पर निकले थे। और कितना किलोमीटर चले थे ये? 322 किलोमीटर जो है वो चले थे। और ये 12 मार्च 1930 को चले थे और पहुंच गए हुए थे 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। 5 को पहुंचे थे और 6 को जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गांधी और इरविन के बीच जो है पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, यह कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन एक्ट जो है 1931 को हुआ था, गांधी और इरविन के बीच हुआ था। और पूना पैक्ट 1932 को हुआ था, 12 मार्च 1932 को हुआ था। और सॉरी 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जो कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है दलित समुदाय को जो विकास के लिए किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यह बोला गया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 7 सितंबर 1931 में हुआ था। सुनिएगा, सितंबर, नवंबर, 12, 7, 17, उसके बाद 30, 31 और 32। याद कीजिए ना, सितंबर, नवंबर, 12, 7, 17, नवंबर, सितंबर, यानी नवंबर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला नवंबर और बीच वाला दिसंबर, सितंबर। ऊपर 12, 7, 17, नवंबर और सितंबर।
ठीक है। बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रमेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के विफलता के बाद गांधी जी दोबारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में हैंडल कब मारे थे? ये जो है 3 जनवरी 1932 को फिर से इसको स्टार्ट कर दिए थे, यानी फिर से इसमें स्टार्ट किए थे और 7 अप्रैल 1934 को वापस लिए थे। यानी जो है 3 जनवरी को स्टार्ट किए थे 1930 में और 7 अप्रैल 1934 को इसको वापस ले लिए थे। ठीक है। बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से कौन सा राइफल इनकार कर दिया था? गढ़वा राइफल जो है वो इनकार कर दिया था। बताइएगा 1934 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था और इसी का पहला बैठक भी जो है बिहार के पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये क्वेश्चन पीआरटी में पूछे हुए हैं जो कि बहुत ही विवादित क्वेश्चन रह चुका है पीआरटी के लिए, पीआरटी 1 के लिए, कि हुंकार नामक पत्रिका जो है कौन स्टार्ट किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है हुंकार नामक पत्रिका जो स्टार्ट किए थे और यह जो है 1900 किसान आंदोलन की पहली पत्रिका थी और इसके पहले संपादक जो है राहुल सांकृत्यान साहब बने थे, जो कि एक से अधिक को ऑप्शन दिया हुआ था लेकिन एक से अधिक क्वेश्चन न लेके इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती पर टिक करवाया था वो। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 11 अप्रैल 1936 को किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1939 में महात्मा गांधी जो है किसको हरा के महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित जो है कौन थे उसके, मतलब सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया जो उनके विपक्ष में खड़े थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब जो खत्म हो गया जो भी होमवर्क दिया गया था, कम समय में जो है पूरा होमवर्क कवर कराने का जरूरत रहता है, इसलिए अब जो है मतलब करंट अफेयर बचा हुआ है उसको लेकर आए हैं। करंट अफेयर में जो होमवर्क दिया गया था 10 से लेकर 20 जनवरी 2024 को, उसको देखिए उसमें जो वीवीआई क्वेश्चन बन रहा है उसको लेके, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें ब्रांड गुजरात समिट 2024 के कहाँ के मुख्य अतिथि रह चुके हैं? ये सऊदी अरब के मुख्य अतिथि रह चुके हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये अंडसंड बैंक, अंडसंड बैंक यानी इंडसंड बैंक जो है ये सम्मान रुपए में क्रेडिट कार्ड रुपए जो है लॉन्च किया है। बताइएगा चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा खिताब मिला, ये कहाँ स्थित है? ये सिंगापुर में। और सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थर्मन मुतना, है ना? राष्ट्रपति बना है थर्मन मुतना, सही पकड़े हैं आप। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बेसन के लड्डू को जीआई टैग कहाँ मिला है? अयोध्या मिला है। और हनुमानगढ़ी जीआई लड्डू टैग भी अयोध्या को मिला है, उसी को बेसन का लड्डू भी कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रामलला दर्शन योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट कराई जाएगी? छत्तीसगढ़ द्वारा कराई जाएगी। मतलब वहाँ जो है पहले फ्री में जो है कुछ मतलब युवा जो पहले वृद्धावस्था के लोग हैं उनको जो है जो सीनियर सिटीजन में आते हैं उनको जो है मतलब रामलला का दर्शन जो है मुफ्त रूप से करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, छत्तीसगढ़ सरकार यह योजना लाएगी छत्तीसगढ़ द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कहना है? 80वां स्थान पे है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी जो है ना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का दूसरा आया है, उसमें प्रथम स्थान पर जो है ये कौन सा देश है? फ्रांस है। प्रथम स्थान है फ्रांस आ गया है। इससे पहले वाला जो था उसमें सिंगापुर था और अभी जो नया रिपोर्ट आया उसमें फ्रांस जो है प्रथम स्थान पे आ गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा क्वेश्चन हल्ला नहीं कीजिए। बताइएगा क्वेश्चन है कि किस राज्य के सांगली जिले में अटपाटी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? ये महाराष्ट्र में किया गया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल मैच में, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, सुनिएगा, T20 इंटरनेशनल मैच में 150 मैच खेलने वाले प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा जो है T20 में 150 क्रिकेट खेलने वाले अंतर्राष्ट्रीय में कप्तान के रूप में पहले भारतीय बने हैं। बताइएगा ऑपरेशन अमृत जो है यह कौन स्टार्ट किया है? केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, T20 में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा ही बने हैं। और एक दिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय रूप में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महतारी बने योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ, फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी बन गई है? ये कुवैती दिनार जो है सबसे मूल्यवान करेंसी बन गई है। रुपया माल रूबल सबको छोड़ के है सबसे ज़्यादा महंगी दिनार मतलब जो है वो कुवैती दिनार बन गई है। बताइएगा मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है, किस देश का मून स्नाइपर था? ये जापान का जो था वो मून स्नाइपर जो है चंद्रमा पे लैंडिंग किया था। ठीक है,
तो आज का क्लास यहीं रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। और ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट बता दीजिएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा। और आवाज़ का प्रॉब्लम अच्छा लग गया हो, अगर आज का आपका आवाज़ का प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया हो तो कमेंट में अपना दिल जरूर भेजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कल के लिए क्वेश्चन जो है, कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भर देना है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि चेपक स्टेडियम अभी हाल ही में जो है इंग्लैंड और भारत की टेस्ट सीरीज का 5वां सीरीज चल रहा है, जिसमें इसलिए मतलब जो है मतलब स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं कि चेपक स्टेडियम जो है ये भारत के किस स्थान में स्थित है। ये चेपक स्टेडियम जहाँ बहुत ही मैच होता है बताइएगा और उस जगह का नाम बताइएगा। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के लिए, और आप लोग जो जवाब देते हैं, खासकर जो भी हमारे व्यूअर हैं जो रेगुलर व्यू करते हैं वीडियो को, वो अपना पूरा जवाब अच्छे से कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा ताकि हम लोग को पढ़ने में अच्छा लगे। और अपना प्यारा सा कमेंट जो है जरूर भेजिएगा और कमेंट में दिल जरूर भेजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।